आज एक ऐसी दाल बनाएंगे जिसको खाने से आपके गले को मिलता है बहुत आराम। अलग से काढ़ा भी पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दाल बनाइए, इसे खाइए, गले को बहुत आराम मिलेगा और साथ ही साथ आपके लंच और डिनर की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हैं। मैं आपको आज एक ऐसी रेसिपी की शेयर करने चाह रही हूँ जो कि आपके लंच डिनर में आप बना सकते हैं और साथ ही साथ आपके गले को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा आराम। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप ये लाल वाली दाल। मसूर की दाल है, छिलका हटा हुआ है। यहाँ पे ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल लें और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें। वॉश कर लेने से जो इसके ऊपर धूल वगैरह लगी होती है निकल जाती है, और धूल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यदि इसको प्रिजर्व करने में कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ हुआ हो तो वो भी निकल जाता है। तो इसको धो के कुछ थोड़ी देर तक ऐसे ही रख दें। उसके बाद हमें क्या करना है कि लेना है एक कुकर। कुकर जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाता है हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये काम देसी घी में भी कर सकते हैं, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें ऐड कर दीजिए आधा छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा स्प्लटर होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए जीरा स्प्लटर होना शुरू हो गया है। जीरा स्प्लटर होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 हरी मिर्च। ऐसे ही रफली तोड़ के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यदि आपको इसे ज़्यादा तीखा बनाना है तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मुझे ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 ऐसे करी पत्ते। करी पत्ता यदि आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन करी पत्ता भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है, इसलिए इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज। ऐसे रफली चॉप करके आप इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी चीज़ों को पक जाना है कुकर में। प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जब प्याज अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा, बस इसमें यहाँ पे हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें, जैसे कि 2 इंच बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक, करीब 10 लहसुन की कलियाँ, इनको अच्छी तरीके से कद्दूकस करने के बाद, या आप चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप अदरक और लहसुन को ऐसे कच्चा लेकर के कद्दूकस करके इस्तेमाल करते हैं तो खाने में एक अलग ही स्वाद आता है। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ तो हम इसमें यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को भी आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक कर लें। ऐसे कुकर की लिड लगा देंगे तो ये जल्दी से कुक हो जाएगा। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग बनती है, और साथ ही साथ इसे खाने से आपके गले में होने वाली छोटी मोटी इन्फेक्शन से भी आपको फुर्सत मिल जाती है। तो ये देखिए प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से भून के रेडी हो गए हैं, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दाल धो के रखी थी, उस दाल को एक बार फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 गिलास पानी। जो नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास होता है, बस उसी ग्लास से हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। फिर से सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप इसमें ऐड कर दीजिए नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी। आधा छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और उसके बाद आधा छोटा चम्मच आप इसमें हींग ऐड कर दें। ध्यान रखें, हींग को तड़के में ऐड नहीं करना है। तड़के में हींग ऐड कर देने से हींग जल जाती है और उसका स्वाद नहीं आता है। और 1 छोटा चम्मच आप इसमें गरम मसाला ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दें, और मिक्स कर देने के बाद आप इसमें लीड लगा दें। आपको इसमें करीब 5 से 6 सीटियाँ लगाना है। 5 से 6 सीटियाँ लगा दें। ये देखिए लास्ट सीटी लग गई। मैंने यहाँ पे इसमें टोटल 7 सीटियाँ लगाई हैं, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी दाल बनके रेडी हो गई है।
अब इसको आप गार्निश करें हरी धनिया के साथ या फिर आप इसमें सिंपल ऐसे करी पत्ते के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग लगती है दोस्तों, और गले में होने वाले छोटे मोटे इन्फेक्शन से आपको राहत देती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। यदि ट्राई करने के बाद आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।